हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूं टेक्स्ट गुरु वेबसाइट में 2 दिन पहले। ये वाला, ये आर्टिकल में मैंने सारे क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करे हैं। क्या क्रिप्टोकरेंसी क्या है, इसकी लीगैलिटी के ऊपर, इससे इनकम कैसे होती है, इसका टैक्सेशन पर्सपेक्टिव क्या है, एमसीए रेगुलेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का क्या कहना है, ये सारी चीजें। इस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो, व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी? क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ एक डिजिटल मनी है, जिसे वर्चुअल करेंसी इस टाइम, इसकी फिजिकली इसका यूज या फिजिकली इसको हम अभी इंडिया में नहीं देख पा रहे। इस क्रिप्टोकरेंसी लीगल, इसके ऊपर हम थोड़ी सी देर के बाद डिस्कशन करेंगे, क्रिप्टोकरेंसी की लीगैलिटी के ऊपर। हाउ टू अर्न इनकम फ्रॉम क्रिप्टोकरेंसी एंड इस टैक्सेशन, इसकी अर्निंग एंड टैक्सेशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी से पहले हम अर्निंग की बात करते हैं, अर्न कैसे होता है। क्रिप्टोकरेंसी जो काम करती है वो ब्लॉकचेन टेक्निक पे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्निक में बहुत सारे अच्छे सर्वर लगे होते हैं, कुछ कोड्स वगैरह होते हैं, उन कोड्स के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। कोड को डिकोड करने पे माइनिंग के थ्रू हमें क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं। ओके, जब हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन करते हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लाइक स्विच, कॉइन स्विच, वजीरेक्स वगैरह। तो जब हम उन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं तो हमें रेफरल और बोनस इनकम होती है। और क्रिप्टो करेंसी को जब हम खरीद लेते हैं तो उसको बेचने पे जो हमें वेरिएशन इनकम मिलती है, दैट इज आल्सो ट्रांसफर इनकम। इसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। इंडियन इनकम टैक्स के अंदर टोटल 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन दोनों हेड्स का इससे कुछ रिलेशन नहीं है। हमारी जितनी भी इनकम फ्रॉम क्रिप्टोकरेंसी होती है वो इन 3 हेड्स में चलती हैं, अदर सोर्स, कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी, बोनस, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। ओके, माइनिंग के थ्रू इनकम हुई। माइनिंग के थ्रू इनकम होती है तो इसमें हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं। बेसिकली आप क्रिप्टो करेंसी को कैपिटल एसेट की तरह अगर ट्रीट करते हो तो कैपिटल एसेट के लिए जो हमारा हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बीसी श्रीनिवासन जी का एक केस है जिसके अंदर ये कहा गया, अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी चीज की नहीं निकाल पाते हैं तो, या जिस चीज की हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं पता होती है, वो कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट होता है। एक व्यू ये है कि थ्रू माइनिंग इनकम हुई है कैपिटल एसेट मानकर, माइनिंग की इनकम को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं पता होती माइनिंग के थ्रू क्या है, तो हम इसे एग्जेम्प्ट करते हैं। बट एक दूसरा व्यू ये भी है कि माइनिंग से होने वाली इनकम को अदर सोर्स में लेके जाया जाता है। मेरा व्यू भी यही है कि हाँ, माइनिंग, अगर आप थ्रू माइनिंग इनकम अर्न करते हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ अदर सोर्स इनकम। इनकम फ्रॉम रेफरल एंड बोनस, इनकम आपको रेफरल एंड बोनस के थ्रू हुई है, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ अदर सोर्स इनकम। ओके, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर, जब भी हम इनकम फ्रॉम ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बेसिकली अदर सोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2 हेड है, कैपिटल गेन एंड पीजीपीपी। ओके, जब भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्रिप्टो करेंसी जो होल्ड करी है वो किस फॉर्म में करी है, एज एन कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और हम रेगुलर बिजनेस इनकम उससे कमा रहे हैं। अगर हमने उसे एज एन कैपिटल एसेट ट्रीट करा है, इन्वेस्टमेंट कितना ट्रीट करा है, उस केस में हम उसमें कैपिटल गेन टैक्स निकालते हैं। अगर हमने उसे मोर देन 3 इयर्स होल्ड करके रखा हुआ है तब उस पर निकलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर हमने उसे लेस देन 3 ईयर तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 20% फिक्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन भी किया जाता है। ओके, बिजनेस इनकम, अगर मान के चलो हम उसे कह रहे हैं तो हमारी बिजनेस इनकम है, हम रेगुलर सेल परचेज कर रहे हैं उससे, तब वो पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम बन जाता है। और जब बिजनेस इनकम होता है तो उसके अंदर से हमें एक्सपेंस अलाउड होते हैं, फिर वो नॉर्मल जैसे बिजनेस की इनकम ट्रीट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाकर, उसी तरीके से इसका टैक्सेशन होता है। ओके, कई जगहों पर ये देखा गया है कि लोग बिटकॉइंस को बेचकर कोई और बिटकॉइंस लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइंस बहुत तरह हैं, बिटकॉइन है, डोज कॉइन है, एक्सेट्रा, ये सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। लोगों ने क्या करा, एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी, उसे हायर रेट पे बेचा, फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद ली और फिर उसे बेचा। अल्टीमेटली उनके बैंक में पैसा नहीं आया, बट वो क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज करके उन्होंने अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली। उनका यही क्वेश्चन होता है क्या कि ये हमारी इनकम टैक्सेबल है? हाँ जी, अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी ट्रांसफर कर रहे हो तब भी वो टैक्सेबल रहती है इनकम। बैंक में आना इज नॉट अ पार्ट कि हमारे बैंक में हमने ट्रांसफर नहीं लगाया तो हमारी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आपने इनकम अर्न करी है तो वो टैक्सेबल होगी। एमसीए रेगुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसी साल 1 अप्रैल से सारी इंडियन कंपनीज को एक ये रिपोर्ट करने के लिए बोला है कि उनको क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स, उनकी होल्डिंग्स और उनकी सेल परचेज पे कितना प्रॉफिट हुआ है, उन्हें इस चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना करके अब से रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगेन, जो मैं 1 मिनट पहले छोड़कर आया था क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ भी कहने से पहले आपको कुछ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ाना चाहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनकी स्टेटमेंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस द टोटल इनकम फॉर टैक्सेशन शैल इंक्लूड ऑल इनकम फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स ड्राइव। The gain arising from the transfer of cryptocurrency asset is liable to tax under a head of income. Okay. Likewise, supply of any service, if not specifically exempt, is taxable under GST, and no service related to cryptocurrency exchange has been exempted. Okay. अनुराग ठाकुर जी की स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर हो गई थी जो मैंने अभी आपको बोली है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपकी इनकम इस तरीके से नहीं टैक्सेबल की जाती कि वो लीगल है या इलीगल है। अगर आपने इनकम अर्न करी है तो आपको उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसके ऊपर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपने किसी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया तो वो लीगल इनकम है। लीगैलिटी, इलीगल, लीगल, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट नहीं करा गया, क्योंकि इसको जीएसटी में स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टोल्ड सीएनबीसी टीवी, उनका इंटरव्यू था सीएनबीसी पे, आई कैन ओनली गिव यू दिस क्लू दैट वी आर नॉट क्लोजिंग आवर माइंड्स, वी आर लुकिंग एट वेज इन विच एक्सपेरिमेंट्स कैन हैपन इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड क्रिप्टो करेंसी। इसके बाद हमारे लोकसभा के अंदर जो बिल प्रेजेंट होना था, ये बिल है हमारा लोकसभा के अंदर। ओके, लोकसभा में इसी साल ये बिल प्रेजेंट होना था जिसकी 12th आइटम में हमारा जो बिल था वो था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बिल। क्रिप्टो करेंसी और इसके रेगुलेशन से रिलेटेड बिल था जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में लेकर आए थे, बट ड्यू टू कोविड ये बिल अभी प्रेजेंट नहीं हो पाया, ना ये पास हो पाया। ओके, अब हम चलते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। अब फाइनली क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है। अभी तक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं हुई है, इलीगल नहीं है। नॉटशेल में आपको ये बताना चाहता हूँ, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने एक अपील डाली थी जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी 2 साल के लिए बैन हुई थी। इन मार्च 2020 कोर्ट ने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि उस पर पोजीशन ले एंड अपना एक लॉ, ड्राफ्ट लॉ बनाए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको दिखाया भी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल बन चुका है
ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार आज की सिचुएशन में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल बन चुका है, अभी पास नहीं हुआ है, उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिल के अंदर क्या है, ड्राफ्ट बिल क्या है, क्या कंटेंट है, उसको भी अभी पब्लिक नहीं किया गया है। क्रिप्टो करेंसी, अब अगेन वही क्वेश्चन की क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मेरा व्यू आज भी यही है कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है इंडिया में, तो उसके ऊपर डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलीगल नहीं है, कहीं पे भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग है तो उसके ऊपर टैक्स जरूर पे करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन को नहीं हाइड कर रहे हैं, या क्रिप्टो अर्न कर रहे हैं, बैंक में नहीं आ रहा पैसा तो वो सोच रहे हैं इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना। अगेन, जब क्रिप्टो करेंसी पहले भी 2019 में बिल लाया गया था तो उसके अंदर भी ये मेंशन पॉइंट था कि क्रिप्टो करेंसी बैन होनी है तो उसको ऊपर एक टाइम पीरियड दिया जाए। अगेन मेरा यही सोचना है, अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन करेगी तो उसको बैन करने से पहले आप सब लोगों को जरूर कुछ ना कुछ टाइम देगी कि हाँ 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, कि आप अपनी सारी क्रिप्टो करेंसीज वापसी लिक्विडेट कर दो। एंड गवर्नमेंट भी आरबीआई के रेगुलेशंस के अंदर आरबीआई की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। तो सारे पॉइंट्स ये हैं, गवर्नमेंट का व्यू बता दिया मैंने, गवर्नमेंट ने एमसीए में रेगुलेटरी ले आए हैं, रेगुलेशंस ले आए हैं, कोर्ट का ऑर्डर बता दिया, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट बता दिए। अब अगेन आपका अपना लॉजिक है, आप अपने डिसीजंस लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाईली वोलेटाइल मार्केट है, मेरा व्यू, मैं इसमें टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से आपको समझाना चाहता था, जो मैंने समझा दिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।